क्योंकि कामरान गुलाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक सेल्फ बिलीव चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इंडिविजुअल। कहने वाले ये कह रहे थे पिछले 5 दिन पहले कि बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट है, अगर आपको कहीं दिखता है। मुझे तो नहीं लगता। 5 दिन के बाद उन्हीं को कमेंट्री के उस माइक के ऊपर तारीफों के पुल बांध रहे हैं कामरान गुलाम के, और ये सवाल करते हुए लोगों को सुनाई दे रहा है कि वही स्पेसिफिक लोग ये पूछ रहे हैं कि कामरान गुलाम अभी तक क्यों नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। तो शायद वही लोग भूल गए कि जब वो चेयरमैन थे 16 दिसंबर 2022 को एक स्पॉट खाली हुआ था जरा अली की शक्ल में, उस स्पॉट के ऊपर आपको कामरान गुलाम को ले आना चाहिए था। 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करते हैं। अपर दी जो खैबर पख्तूनख्वा का एक पसमानदा इलाका है वहां से हैं, और ऑन पेपर इनकी एज 29 बनती है। आप एक आधा साल बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर है, आप 30-31 भी इनकी समझ सकते हैं, मगर बैट्समैन के लिए एक मैच्योर एज जिसको माना जाता है, और डोमेस्टिक में ठीक ठाक किस्म के इसने बेचारे ने रगड़े खाए हुए हैं। 2014 के अंदर T20 वर्ल्ड कप ये खेले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद शहीन के साथ भी जुड़ के रहे, श्रीलंका का टूर भी किया। 2021 में सबसे पहले इनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो टीम में चुना गया, मगर चांस नहीं दिया गया। फिर 2021 में ही जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेली, और होम सीरीज में जो वो शायद आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने जीती हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी इनको टीम में शामिल किया गया मगर खिलाया नहीं गया। और कामरान गुलाम जो कि कई वक्तों से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अगर उनको मौका मिलता है तो वो परफॉर्म करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चैंपियंस कप परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए T20 फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है उसमें परफॉर्म किया, और आज उन्होंने बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पर जब टीम का हिस्सा बने हैं तो 3 फिगर इनिंग्स खेल दिए। बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो टीम का हिस्सा बने और उन्होंने आज एक 3 फिगर इनिंग्स खेली है। What a day, what a story of a champion called कामरान गुलाम, डोमेस्टिक में जिसने टॉयल हार्ड किया और फाइनली उसको मौका मिला। अजहर अली जब 16 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए थे, उसके बाद सिस्टम यही कहता था कि आप कामरान गुलाम को फोल्ड में ले आइए और उनको स्क्वाड से निकाल के अब मेन गेम्स दीजिए, क्योंकि 2020 में वो एक आइकॉनिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खेल चुके थे और कामरान गुलाम का जो पोटेंशियल था इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, वो स्टैब्लिश हो चुका था। लेकिन आज जो लोग खून के आंसू रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये वो वाली स्माइल है जो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि कामरान गुलाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक सेल्फ बिलीव चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इंडिविजुअल। कहने वाले ये कह रहे थे पिछले 5 दिन पहले कि बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट है, अगर आपको कहीं दिखता है। मुझे तो नहीं लगता। 5 दिन के बाद उन्हीं को कमेंट्री के उस माइक के ऊपर तारीफों के पुल बांध रहे हैं कामरान गुलाम के, और ये सवाल करते हुए लोगों को सुनाई दे रहा है कि वही स्पेसिफिक लोग ये पूछ रहे हैं कि कामरान गुलाम अभी तक क्यों नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। 1600 है, 800 इनके लिस्ट ए मैचेस के अंदर भी हैं। 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करते हैं। अपर दी जो खैबर पख्तूनख्वा का एक पसमानदा इलाका है वहां से हैं, और ऑन पेपर इनकी एज 29 बनती है। आप एक आधा साल बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर है, आप 30-31 भी इनकी समझ सकते हैं, मगर बैट्समैन के लिए एक मैच्योर एज जिसको माना जाता है, और डोमेस्टिक में ठीक ठाक किस्म के इसने बेचारे ने रगड़े खाए हुए हैं। 2014 के अंदर T20 वर्ल्ड कप ये खेले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद शहीन के साथ भी जुड़ के रहे, श्रीलंका का टूर भी किया। 2021 में सबसे पहले इनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो टीम में चुना गया मगर चांस नहीं दिया गया। फिर 2021 में ही जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेली, और होम सीरीज में जो वो शायद आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने जीती हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी इनको टीम में शामिल किया गया मगर खिलाया नहीं गया। 2022 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेले, उस वक्त इनको रिजर्व में रखा गया था मगर खिलाया नहीं गया था। वो सीरीज हमें 1-0 से हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद व्हाइट बॉल की सीरीज से इनको शामिल किया गया मगर उस तरह का इनको नहीं चांस मिला, और अब जाकर बहुत शोर शराबे के बाद इनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया और बाकायदा इनको चांस भी मिला। इससे पहले भी जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हारा, उसके अंदर भी वो टीम का हिस्सा जरूर थे मगर इनको खिलाया नहीं गया था। पर कामरान गुलाम जो कि कई वक्तों से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अगर उनको मौका मिलता है तो वो परफॉर्म करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चैंपियंस कप परफॉर्म किया,
लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए T20 फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है, उसमें परफॉर्म किया। और आज उन्होंने बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पर जब टीम का हिस्सा बने हैं तो 3 फिगर इनिंग्स खेल दिए। बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो टीम का हिस्सा बने और उन्होंने आज एक 3 फिगर इनिंग्स खेली है और अभी वो नॉट आउट है इस वक्त भी। तो अब ये है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन पॉलिसी। देखें, इसका कोई कंपैरिजन किसी भी तरीके से बाबर आजम के साथ नहीं है, इसका कोई भी मवाजना बाबर आजम की सलाहियत के साथ, उसकी क्लास के साथ, उसके परफॉर्मेंसेस के साथ, उसकी खिदमात के साथ नहीं है। बट जब आप किसी को मौका नहीं देते हैं, जब आप किसी के लिए रास्ता पैदा नहीं करते हैं, जब किसी को आप आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं देते हैं, तो फिर किस तरह से आप ये तसव्वुर करते हैं कि कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर सकता है। जब आपने मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। और यही वो खिलाड़ी हैं जो कि बरसों से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के दरवाजे जो हैं वो खटखटा रहे हैं। लेकिन शायद वही लोग भूल गए कि जब वो चेयरमैन थे 16 दिसंबर 2022 को एक स्पॉट खाली हुआ था ज़र अली की शक्ल में, उस स्पॉट के ऊपर आपको कामरान गुलाम को ले आना चाहिए था, तो शायद आज आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्योंकि जो हमने जनवरी 2022 में हारना शुरू किया, आज से हम वहीं तक हार रहे हैं और हम कभी पलट के हमने पीछे देखा ही नहीं, हम जीत के करीब नहीं आए, जहां करीब आया वहां ब्लंडर मार दिए, मैक्सिमम ड्रॉ कर लिए और उसी के साथ हम सेटिस्फाइड थे। हम मेडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स ही मेडियोकर बना दिए थे, रेजिलियंस खत्म होती जा रही थी। आप पाकिस्तान, आपने मुझे 10 दफा सुना होगा, पाकिस्तान हारे जीते फर्क जरूर हो पड़ता है इससे, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जो आपके इमोशंस को जाके हर्ट करता है जब आप बगैर किसी फाइट के हारे, आपका कोई इंडिविजुअल फाइट ना दिखाए। आज वो क्रिकेट देखने को मिली है मेरे ख्याल से, जो न्यूट्रल्स के लिए भी, चले पाकिस्तान इंग्लैंड के लोग तो देखेंगे, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन न्यूट्रल्स के लिए भी आई गेस इट वाज अ वेरी पॉजिटिव क्रिकेट, इट वाज अ वॉचेबल क्रिकेट, इट वाज अ क्रिकेट विद कॉन्टेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया कामरान गुलाम की जमकर तारीफ कर रहे, क्योंकि बाबर आजम को दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया और उनके बदले कामरान गुलाम को मौका दिया गया। और कामरान गुलाम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही इनिंग में 118 रन की पारी खेल दी, जहां पर सब कामरान गुलाम के इंक्लूजन से खुश नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस आज कामरान गुलाम ने दिखाया है, ऐसा लग रहा था कि इनको पाकिस्तान टीम में बहुत साल पहले ही लाना चाहिए था। जहां पर कामरान गुलाम ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 118 रन पर वो आउट हो गए। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर हम नए प्लेयरों को चांस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन से प्लेयर में कितना टैलेंट है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने नए प्लेयरों को चांस दिया और आप देख सकते हैं कि कामरान गुलाम ने 118 रन की पारी खेली। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।